नमस्ते, वेलकम टू ऑक्टिव इवेंट्स नेक्स्ट पॉडकास्ट। एंड आज हम बैठे हैं आचार्य आशीष सिमवाल जी के साथ पुनर्नवा वेलनेस स्पा एंड रिजॉर्ट मसूरी में। आचार्य जी एक स्पिरिचुअल जर्नी से इंक्लाइंड व्यक्ति रहे हैं। एंड पुनर्नवा, जैसा कि हमारी जब पहले भी मुलाकात हुई, आचार्य जी ने बताया था कि एक वेलनेस रिजॉर्ट की तरह इन्होंने शुरू किया। आचार्य जी, हम पुनर्नवा के बारे में बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपका बचपन कैसे बीता सारा। आपने एक बहुत हम्बल बिगनिंग से शुरू किया था। एक आपने हर प्रकार के अपने काम करे अपने जीवन में, एंड धीरे धीरे आपने सक्सेस की लैडर को गेन किया। अलॉन्ग विद आपने जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ में अपने एक्सपीरियंसेस आपने गेन करे, प्लस आप उसमें बढ़ते रहे। एंड इवेंचुअली एक स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ, बिकॉज लाइफ में चलने के लिए, आगे देने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपने रिजॉर्ट भी बनाया एंड आगे भी आप बहुत कुछ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में आप उस चीज़ को व्यक्त करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर आचार्य आशीष सिमवाल। ये जो नाम हमें मिला है ना, हाँ जी। ये नाम हमें केवल समाज में पहचान के लिए मिला है। जी। जब आप कोई भी नाम लेके संसार में आए हैं, हाँ जी। तो उसे मनुष्य होने की उपयोगिता, जी। परोपकार के रूप में हो, सेवा के रूप में हो, समाज को रोजगार देने के रूप में हो, चाहे समाज में निरंतर चित्त, चरित्र और चेतना जी। के विचार को आगे लेके जाने की हो। सत्संग का मतलब भी यही होता है कि सत्य का संग। हाँ जी। When you are discussing about the truth, it means जब आप किसी को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। इसीलिए तो वेद व्यास जी ने भी कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी को पीड़ा देने से बढ़ के कोई पाप नहीं, और किसी को रास्ता दिखाने से बढ़ के कोई पुण्य नहीं। तो मैं जब बचपन में, मेरे पिताजी, मैं एक ब्राह्मण परिवार में, मैं जाति को इसलिए कह रहा हूँ ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि वर्ण योगस्य, वर्ण का महत्व हाँ जी। आदमी के कर्म और क्रिया से है। हाँ जी। मैं ये नहीं कहता कि जो आज अगर मैं कहूँ कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा वेलनेस स्टेट बनाया, या हम लोगों ने एक डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत बड़ा बनाया, तो उसके पीछे ये कार्य ब्राह्मण का है। ये ब्राह्मण वैसे तो वर्ण स्वरूप तो वैश्य का है। हाँ जी। लेकिन हमने इस संस्थान को संस्कार देने का कार्य, यहाँ के लोगों के अंदर विचार में पवित्रता देने का कार्य, ये निश्चित रूप से ब्राह्मण होने के नाते हमने किया है। हाँ जी। तो जब मैं बचपन में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, तो दो ही बातें मेरे पिताजी ने बताई थी। जी। अगर बेटा अंदर से सही है और बाहर से कोई बुराई चुगली कर रहा है, तो समझो तुम उन्नति कर रहे हो। और अंदर से गलत है और बाहर से कोई झूठी तारीफ भी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए बेटा वो झूठी तारीफ तुम्हें पतन के द्वार तक लेकर जाएगी। हाँ जी। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो बचपन से लेके हमने पहली चीज सीखी कि अपने आप से बात करनी। हाँ जी। अपने आप की अवस्था में रहना। जी। जैसे भगवान शिव जो है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, बिल्कुल। तो भगवान शिव जो है वो किस अवस्था में है? जागृत अवस्था में। हाँ जी। दृष्टा अवस्था में। और जो विष्णु है वो क्या है? दार्शनिक अवस्था में। हाँ जी। वो क्षीर सागर पर लेटे रहते हैं, ड्रीम अवस्था में है। हाँ जी। मतलब संसार को चलाने वाले हैं। जी। तो दृष्टा कौन है? शिव। दार्शनिक कौन है? विष्णु। विष्णु। और जो उसमें दृढ़ कौन है? बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा है। जो अपनी दृढ़ता के साथ, तो कर्म करने वाला कौन है? ब्रह्मा है। हाँ जी। इसलिए कर्म का संबंध ब्रह्मा जी से है। हाँ जी। इसलिए हमारे जीवन का कर्म का संबंध हमारे चेतना से है। अगर हम ब्रह्म और शिव मिल जाए, मान लीजिए कि शिव का अगर चेतना मिल जाए और ब्रह्म का कर्म मिल जाए, दृढ़ता मिल जाए, तो चेतन में किया हुआ कार्य चैतन्य हो जाता है।
ऐसे ही विष्णु भगवान काहे में है? दार्शनिक। और दार्शनिक को चेतना में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा हर दर्शन, हर जीवन का कार्य वो क्या हो जाएगा? चेतन में हो जाएगा। और अगर हमारे दार्शनिक को दृढ़ता के साथ मिल जाए तो हमने जो किया है उस सब को हम लोग सीख के रूप में अपने जीवन में ले। हमने कहा कि देखिए, जीवन में जेस कृष्णमूर्ति बोले कि अनवांटेड डिजायर्स ऑलवेज बी बिकम अ फाउंडेशन ऑफ डिजीज। तो हमने इसे स्वीकार करा कि यार डिजायर बेकार है क्योंकि डिजीज ही मिलेगी। जैसे कृपात्री जी महाराज कहते थे, हे भगवान इतना दुख मत देना कि मैं खुद को भूल जाऊं और इतना सुख मत देना कि मैं तुझको भूल जाऊं। तो हमने समझ लिया कि भगवान से क्या मांगना, भगवान तो सर्वत्र है, सर्व ज्ञाता है। ऐसे ही हम कहें कि इब्राहिम लिंकन कहते थे, ईच एंड एवरी पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड फॉर ए यूनिक पर्पज, सो यू शुड नॉट बिकम विक्टिम, यू शुड ऑलवेज बी विक्टोरियस। तो आपको अपनी जिंदगी में निराशा नहीं रखनी है, आपको जीवन को काटना नहीं है, आपको जीवन को जीना है। तो यही सब संस्कार, यही सब वैल्यूज लेके हमने जिंदगी को जिया है। और इस अवस्था तक जब हम लोग ये मानते हैं कि आज हम उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें चैतन्यता दी, चित्त दिया, चरित्र दिया, और सबसे बड़ी बात है हम लोगों को नाना प्रकार के विषय वासनाओं से दूर रखा। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। ये तो एक यात्रा है, इसमें क्या कमा लिया, क्या बना लिया, लाख इकट्ठे कर भी लिए हमने हीरे मोती, मित्र याद रखो कफन में जेब नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या जोड़ लिया? ये तो यही रह जाएगा। ये पहले 100 साल पहले किसी और का होता था, 200 साल पहले किसी और का होता था। हम तो एक यात्रा में आए हैं, उस जर्नी में आए हैं। जैसे आप एक बस में बैठते हैं और बस आपको आपके जीवन में देहरादून से बिठाया और दिल्ली ले गई। अब वो कहे कि साहब बस तो मेरी हो गई, सीटें खाली थी, हम इस सीट पे बैठ गए, उस पे बैठ गए, उस पे बैठ गए, 8 घंटे की सफर में। अब कहो कि जी मैंने ये भी खरीद लिया, ये भी खरीदा, ये भी खरीदा, तो बस तो आपकी नहीं हुई ना। बस तो आपकी जिसकी थी वो चली गई, आपको डेस्टिनेशन पहुंच गए। तो इसलिए ये सब चीजें गौण है। एक ही चीज सत्य है कि जिसके लिए हम 40 साल कमा रहे हैं, अगर हमने उसे विद्या का ज्ञान नहीं दिया, संस्कार का ज्ञान नहीं दिया, तो चौथाई करेगा, 13वीं नहीं करेगा। ये कटु सत्य जान लीजिए। और दूसरा कटु सत्य मैं ये समझ पाया हूँ वो ये कि जो डॉक्टर कैंसर के सबसे बड़े डॉक्टर थे, मैं डरा नहीं रहा हूँ, उनकी भी, डॉक्टर नरसिंह की भी कैंसर से डेथ हुई। जो हार्ट के ऑपरेशन मोर देन 2000 कर चुके थे, डॉक्टर मेहता गुजरात में, उन्हें भी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। तो जीवन के इतने बड़े बड़े सत्य हम समझ नहीं पा रहे हैं। 1.5 साल के बच्चे को कैंसर अस्पताल में जाके दिखे कैंसर है, क्या कसूर है उस बच्चे का? कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है। अगर हम ये सब देख के भी अपने मनुष्य होने का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, सोच का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर उन्हें कोई नहीं संभाल सकता, कोई उन्हें ज्ञान नहीं दे सकता, कोई गुरु उन्हें बचा नहीं सकता। एक ही गुरु है, फिर उसका अनुभव, उसकी ठोकर और उसका दुख के बाद दुख को समझना। सुख में रहते हुए दुख को समझ लिया ना, तो आदमी के जीवन में दुख नहीं आता। जो दुख आने के बाद समझे दुख का महत्व, तो फिर उसका क्या महत्व? फिर तो दुख ले ही आया जीवन में जी। अब रही बात पुनर्नवा, पुनर्नवा का जब मैं इस तरफ आया तो लगभग 700 बीघा एक जगह थी। हाँ जी। किसी की जगह थी। हम तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम लोग कभी इस ढंग का कोई चीज, इतनी जमीन खरीद के बना पाएंगे। तो एक लक्ष्य था कि भैया कैसे भी करके यहाँ एक वेलनेस सेंटर बनाया जाए। हाँ जी। वेद मंत्र चंटी माँ रुद्राय तप से कप्रतनि छदिराय प्रभरा महिमतीता संसदे द्वपदे चतुष्पदे विश्वम पृष्ठमस्मिन् ग्रामे ननात्वम। जहाँ भगवान शिव की आराधना हो, रत्ने कल्पितमान समहिम जले स्नानम च दिव्यांबरम पूजाते विषय उपभोग रचनाम संभोतवार अर्चनम। इस ढंग के मंत्रोच्चारण हो। लेकिन 2021 में कोविड आया। हाँ जी। करने वाला तो देखो नियति ईश्वरीय है। उन्होंने पहले से निश्चित कर रखा था कि यहाँ वैदिक विवाह होगा,
या इलेक्ट्रॉनिकल ब्रेक होगा। हम कहते भैया कॉर्पोरेट वाले हमारे पास क्यों आए? इलेक्ट्रॉनिकल ब्रेक के लिए आए, हाँ जी, मोबाइल छोड़ने आए, कुछ दिन के लिए चिंतन करने आए, लैपटॉप को थोड़ा घर में रख कर आए, या वादियों में आए, ये चिड़ियों की आवाज सुन रहे हो आप इसमें आए, जी, ये इतने बड़े 2 किलोमीटर बड़े स्टेट में आए, यहाँ नेचर के बीच में आएंगे, शुद्ध हवा मिलेगी, आपके लंग्स खुलेंगे। तो लक्ष्य केवल एक ही था कि जब इस दुनिया से जाए कुछ ऐसा करके जाए कि युवाओं को प्रेरणा मिले। जी। लक्ष्य ये नहीं था कि पैसा कमाए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को कैसे सीख मिलेगी? बिल्कुल, इतिहास नहीं होगा तो प्रेजेंट कैसे बनेगा? प्रेजेंट में कुछ नहीं बनेंगे तो आने वाली फ्यूचर का इतिहास कैसे बनेगा? और आज अच्छा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा कैसे होगा? क्योंकि मनुष्य का काम है कर्म करना, और उसे क्रिया के साथ जोड़ के करना तो वो अद्भुत है। क्योंकि क्रिया का संबंध हमारे सत्य से है और कर्म का संबंध हमारी बुद्धि से है। जी, कॉन्शियसनेस से अगर कुछ कर रहे हैं तो क्रिया है। इसलिए तो कहते हैं जब मरता है आदमी तो इसकी क्रिया कर्म कर दो। हाँ द जी, एंड ऑफ द डे ऑफ क्रिया, एंड ऑफ द डे ऑफ कर्मा। तो पुनर्नवा जब बनाया गया तो वेलनेस सेंटर के नाते बनाया गया, लेकिन होते 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 कोविड आ गया। करते करते 2021 में हमने ओपन किया। जब ओपन किया तो यहाँ पे कोविड की वजह से जंगल के बीच में स्टाफ को रोकना मुश्किल, क्योंकि खाली रहता था। कौन आएगा वेलनेस में? लोग डरे हुए रहते थे कोविड हाँ के जी, दौरान। तो फिर सडनली पहली बार हमने एक शादी करी। वो ऐसी शादी करी कि फिर शादियां ही करते जा रहे हैं, फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स होते चले जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमने 100 से 150 दिन प्योरली पंच तत्व हमारी वेलनेस का नाम है, हाँ जी, जिसमें 12 से 15 कमरे हैं, जहाँ पे आयुर्वेदा और कुछ वेस्टर्न थेरेपीज को हमने इंट्रोड्यूस किया है। लक्ष्य ये है कि हम बीमार व्यक्ति को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि हम बीमार व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए तो डॉक्टर्स के, बीमार न पड़े हम उसको मेंटेन रखेंगे। वो बीमार न पड़े, मेंटली स्वस्थ रहे, क्योंकि शरीर की बीमारी से बड़ी अगर कोई बीमारी है मन की तो बीमारी, मेंटली है। मानसिक रूप से बीमार आदमी नहीं होना बिल्कुल, चाहिए, विचारों से कमजोर नहीं होना चाहिए, विचारों से आत्मबल से कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही शरीर से जल्दी बीमार पड़ता है। अंतिम बात, बाकी तो स्ट्रक्चर है कि साहब स्वीट रूम बना दिया, विला बना दिया, कॉटेज बना दिया, पूल बना दिए, बैंक्वेट हॉल बना दिए, आउटडोर वेन्यूज बना दिए। ऐसे तो 7-8 आउटडोर वेन्यू बना दिए, 2 इंडोर वेन्यू बना दिए, पिलरलेस वेन्यू बना दिए, 15,000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस वेन्यू बना दिया। जी, लेकिन ये सब चीजें उत्सव के लिए हैं, आनंद के लिए है। कोई पुत्री का विवाह करने आता है, पुत्र का विवाह करने आता है, तो पुनर्नवा में ये सोच के आता है कि सामने हिमालय है, सामने दृष्टा हिमालय है। हाँ जैसे जी, है ना, हिमालय दृष्टा है। ऐसे ये जंगल, पेड़ पौधे, लाखों करोड़ों पेड़ पौधे, मिलियन हेक्टेयर का चारों तरफ जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, ये गवाह है। ये पशु पंछी जो आवाज आप सुन रहे हैं, ये विटनेस है। जी, ये शांति, ये सुकून, ये पिन ड्रॉप साइलेंस, ये पंछियों की आवाज, ये इतना बड़ा स्टेट, इतना बड़ा पत्थर मानेंगे तो हिमालय फुटिल, हिमालय में जा रहा है, जॉर्ज एवरेस्ट माउंटेन में पहुंचता है। जी, ऐसी जगह है जहाँ 8 वेन्यूज हों, 200 से अधिक कमरे हों, विलाज है, कॉटेजेज है। मैं तो इसकी बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो मटेरियलिस्टिक लग्जरी है जो बनाई है, तो ताज ओबरॉय के पास भी मिलती है। लेकिन मेरे पास अगर कोई लग्जरी है तो परमात्मा का दिया हुआ पॉजिटिव वाइब्स, आशीर्वाद, और ये लग्जरी है जहाँ आपके 2 दिन कैसे बीत जाते हैं आपको पता नहीं लगता। आप बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं, नेचर वॉक के लिए जाते हैं, जी, अनुभव ट्रैक है उसमें जाते हैं, आप रिवर विजिट के लिए जाते हैं, पाउंड जो है वाटरफॉल विजिट के लिए जाते हैं। पर प्रॉपर्टी के अंदर, ये 2-4 किलोमीटर प्रॉपर्टी के अंदर ही जी, राउंड मार सकते हैं। आप जो है यहाँ पे वेलनेस पंच तत्व का आनंद ले सकते हैं। आप यहाँ पे छोटी मोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बाकी पूल टेबल होना, ये बिलियर्ड टेबल होना, टेबल टेनिस होना, ये तो सब जगह पार्कों में भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जो आप यहाँ आए तो उसके लिए आए कि जब आप यहाँ रहें तो वो जर्नी आपकी डिलाइटमेंट दे, एनलाइटमेंट दे, केवल हैप्पीनेस न दे। पुनर्यस सति नवा, आप निर्वाण के लिए आए, आप न्यू रिजुविनेट के लिए आए,
रिकनेक्ट के लिए आए, रिफ्रेशमेंट के लिए आए। आप यहाँ केवल छुट्टी मनाने ना आए, क्योंकि छुट्टी मनाने के लिए तो कोई होटल में भी जा सकते हैं। यहाँ तो यात्रा के लिए आए, जहाँ आप महसूस कर सके कि हम उस घर में जा रहे हैं जहाँ पीस है, प्रॉस्पेरिटी है एंड प्योरिटी है। जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे आऊँगा। हम कई लोगों को अभी ये नहीं पता, कुछ लोगों के लिए पुनर्नवा एक शायद सिर्फ नाम हो सकता है, लेकिन इस नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। ये किसी और दूसरे होटल की तरह सिर्फ एक बनाया हुआ नाम नहीं है। पुनर्नवा जो फूल जिसके ऊपर आपने प्रॉपर्टी का नाम रखा, थोड़ा उसके बारे में आप पुनर्नवा एक जड़ी बूटी है आयुर्वेदिक, जो यहाँ पुनर्नवा बहुत उसके प्लांट पाए जाते हैं। उसकी मान्यता यह है कि वो आपके लंग्स, किडनी और लीवर की क्लींजिंग के काम आती है। जी। उसके पेड़ अत्यधिक होने की वजह से हमने कहा कि जहाँ प्रकृति ने इतनी अद्भुत मेडिसिनल प्लांट को दिया है, उसका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। जी। जैसे हम कहते हैं ना मोह ममता में कि साहब, मेरी माँ कहती थी कि पहले बछड़े को गाय पिला दो, गाय का दूध पिलाओ। हाँ जी। जब बछड़ा दूध पी के थक जाए तब देखो कि दूध बचे तो निकालो, वरना मत निकालो। तो हम कहते थे कि फिर तो बछड़ा सारा पी जाएगा। कहने का अधिकार तो उसका ही है। तो वो पुनर्नवा प्लांट का अधिकार था। हाँ जी। तो इसलिए पुनर्नवा बना। पुनर्नवा का संस्कृत में मतलब है पुनर्यसति नवा, पुनः निव होना, नव निर्माण होना। चाहे मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, शरीर हो, इसका जो है क्लींजिंग होना, रिजुविनेशन होना, डिटॉक्सिफिकेशन होना। जी। तो ये लक्ष्य तो पुनर्नवा का था। एक जी। बड़ी बात बता दूं, मुझे लगता है कि बहुत एडवर्टाइजमेंट किस बात का करना, जो यहाँ लोग रह के जाएंगे अगर वो नहीं बताए हुए हैं तो उसका मतलब हम लोग उन लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट के साथ आ रहे हैं हमारे पास। गलत बात है। हमने इसलिए सेल्स ऑफिस नहीं खोला, हमने सेल्समैन नहीं रखा, जी। हमने कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं कराई, हमने कोई बहुत ज्यादा वाउचर बना के सबके नहीं करूँ। वेबसाइट तो इसलिए बना दी ताकि लोग हमसे आके देख सकें। बिल्कुल। अन्यथा मुझे लगता है जो बोल के, जो अनुभव करके जाता है वो अपना अनुभव बांटता है। वो हम कहते हैं ना वर्ड माउथ पब्लिसिटी। मैं बिल्कुल इसको बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, एज ऑक्टेव इवेंट्स बात करूं या आद्यो थेरेक्वेल की तरह मैं बात करूं, पुनर्नवा में आज से 2-3 महीने पहले आपके पास आया था एंड यहाँ पे हम एक रात रुके थे। एक बड़ा होलिस्टिक वाइब यहाँ से लेके गए। सबसे अच्छी चीज़ कि ये एक प्योर वेजिटेरियन पैराडाइज है। तो अगर मैं थोड़ा सा वेडिंग पर्पस या कॉर्पोरेट पर्पस से भी बात करूं, आजकल कई लोग वीगनिज्म की तरफ वापस मूव कर रहे हैं, वेजिटेरियनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत होलिस्टिक प्लेस है। प्लस एडिशनली यहाँ पे आके जो वो एक रात के अंदर ही पूरा खुद का एक रिजुविनेशन लगा था, वो एक जो फीलिंग अच्छी आई थी, एक फील गुड फैक्टर यहाँ से लेके गए थे। मेरा आज वापस आके आपके साथ यहाँ बैठना, पुनर्नवा के बारे में बात करना, एक बहुत बड़ा रीज़न वो है। कोई मार्केटिंग का रीज़न नहीं था कि हम पुनर्नवा तक पहुँचे। देखिए 2-3 चीजें बिल्कुल निश्चित है। आपके 3 सवाल हैं जी। और ये सवाल नहीं है, ये विचार है। जी। जिस विचार में आप व्यवहार जोड़ना चाहते हैं, हाँ जी। कि इस विचार जो पुनर्नवा है, इस विचार को लोगों तक कैसे पहुंचाया हाँ जाए जी। ताकि अधिक से अधिक इस पैराडाइज का लोग लाभ ले सके। जी। पहले तो मुझे बताऊं कि वेजिटेरियन का मतलब क्या हुआ। पहले तो मैं नॉनवेज वालों का शत्रु नहीं, हाँ जी। भले मैं वेजिटेरियन हूं, अलग बात है। लेकिन वेजिटेरियन का मतलब ये होता था कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसे होंगे संस्कार वैसे होंगे आचार विचार। हाँ जी। कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ कहती थी दीवार में लगी तस्वीर से पता लग जाता है इस घर की सोच कैसी है। जी। केयरिंग से पता लग जाता है लॉयल्टी कितनी है, वेयरिंग से पता लग जाता है एक्सपोजर कितना है, टॉक से पता लग जाता है एजुकेशन कितनी है, और वॉक से पता लग जाता है किसी व्यक्ति की कि उसकी पोजीशन क्या है, मतलब उसका किस पद पे काम करता है। हाँ जी। तो इस पैराडाइज की जो सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट्स के लोग आए, उन्हें हम अच्छा भोजन कराएं, अच्छा यहाँ जंगल में ट्रैकिंग कराएं, माउंटेन्स में सैर कराएं और वो आनंद लेके जाएं।
खुशी लेके नहीं, खुशी तो टेम्परेरी है, आनंद कि मुझे पुनर्नवा जाना है। जैसे बच्चा आजकल जिद करता है ना कि मुझे माँ से तो जिद करनी बंद कर दी, तो आजकल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की जिद करता है, तो ऑफिस से छुट्टी मांगने के लिए कि सर मुझे जाना जरूरी है। जी काश उसने ऐसी जिद अपनी माँ से मिलने के लिए करी है, लेकिन माँ से मिलने की जिद शायद वो तब करते होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल जब माँ बीमार होगी, तब तो मजबूरी है। जी तो हम चीजें जितना नेचुरल करेंगे उतना हम अननेचुरल चीजें से, अनफॉर्चुनेट चीजों से बचे रहेंगे। तो पुनर्नवा का मतलब है नेचुरल, जहाँ अनफॉर्चुनेट के लिए, अननेचुरल के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए कोई वेडिंग्स वाले आए तो इतने वेन्यूज हैं, इतनी सुंदर जगह है, इतने रूम्स हैं, आनंद के साथ करें। कॉर्पोरेट वाले आए, बड़ा हॉल है, 400-500 लोगों की शादी, 400-500 लोगों तक का कॉर्पोरेट आराम से हो सकता है। आखिरी बात, अब वीगन्स की बात आपने कहा, मैं आपको एक बात बताऊं, इस संसार में ना हर चीज की लहर चलती है, लहर। हाँ जी इंदिरा गांधी जी की लहर थी पॉलिटिक्स में, फिर मोदी जी जी की लहर आई, है ना। ऐसे ही बाबाओं की भी लहर आती है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी बाबा का। जी बाबा हर 5-7 साल में एक बाबा चमकता है, फिर फ्लॉप होता है, फिर नया बाबा आता है, ऐसे चलता रहता हाँ है। जी और जिसके अगर बॉलीवुड स्टार चले जाए, कोई बड़ा आदमी चला जाए, उस बाबा की तो चांदी लग जाए, फिर तो वहां पे लाइन लग जाती है। बिल्कुल क्योंकि इस संसार में सभी नहीं, लेकिन कुछ लोग जिनका नाम हम कहते हैं मूर्ख, इस संसार में जो तो मूर्ख जिंदा है, बुद्धिमान भूखा नहीं मर सकता। इसे स्वीकार करना पड़ेगा, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, जी लेकिन सत्य है। अंधविश्वास, एक गरीब आदमी को रोजगार चाहिए, गरीब आदमी को शिक्षा चाहिए, गरीब आदमी को भोजन चाहिए, गरीब आदमी के परिवार को छत चाहिए, गरीब आदमी को वो सब कुछ चाहिए। तो हम लोग किसी लहर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम अपने जीवन में ये चाहते हैं कि पुनर्नवा जब तक रहे, जीवन भर जब तक भी रहे, हर चीज की आयु होती है, तब तक वो सहजता, सरलता, सत्यता, शुचिता, संस्कार बांटे। वो ऐसी चीज ना बांटे जिससे पैसा तो आ जाए लेकिन परसेप्शन बन के रह जाए, हमारी परफेक्शन और प्योरिटी खत्म हो जाए। हम ऐसा कनेक्ट करें कि हमें कनेक्ट करने की जरूरत ना पड़े और एक कमिटमेंट आ जाए। इसलिए पुनर्नवा में सबको मैं हृदय की गहराइयों से कहना चाहता हूँ कि वीगन बनना बुरी बात नहीं है, दूध से बनी हुई चीजें खाना भी कोई बुरी बात नहीं है। दोनों चीजें अपने सोच समझ और विवेक स्वभाव पर निर्भर करती है। मैं तो चूंकि दूध पीता हूँ, तो इसलिए मैं वीगन के बारे में झूठ बात नहीं करूंगा, और ना हम वीगन है, रेस्टोरेंट है, जी लेकिन बिना दूध का बना हुआ सामान अवेलेबल हो जाता है अवेलेबल हो जाता है। जी और इसीलिए हो जाता है कि जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि रहे राम ताहे विधि रहिए, और जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। हम लोग राखे राम पे नहीं बिलीव करते, हम रहे राम पे बिलीव करते हैं। जो जैसी आदमी की भावना, हमारे लिए वो राम है, जी हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए गेस्ट है, इसलिए नहीं कि पैसे दे रहा है, इसलिए वो अपने जीवन का महत्वपूर्ण टाइम हमें दे रहा है। हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण सेकेंडरी होगा, पहले वो महत्वपूर्ण उसके टाइम है, जो 2 दिन 4 दिन 6 दिन हमारे पास आ रहा है, अपने जीवन का टाइम। टाइम की कीमत होती है, पैसे की कीमत सेकेंडरी है। बिल्कुल। एंड एक चीज़ यहाँ बिल्कुल है, पुनर्नवा में अगर मैं जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, मैं उनको स्टाफ नहीं बोल रहा, बिकॉज़ वो आपके लिए स्टाफ नहीं है, आपका परिवार है। चाहे वो आपका सिक्योरिटी टीम से हो, फ्रंट ऑफिस हो, हाउसकीपिंग हो, शेफ्स हो यहाँ के, या F&B टीम से हो, या इवन जो बैक एंड की हमारी सारी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सारी वो टीम्स होती हैं। आपको मैंने देखा है, आप सबको अपने परिवार की तरह, एक हिस्से की तरह रखते हैं। एंड वो चीज़ आप जो उनको दे रहे हैं, वो उनके आगे का जो आचार विचार उनका गेस्ट के साथ रहता है, उसमें नज़र आता है। क्योंकि कोई भी गेस्ट जब अंदर यहाँ आता है, उसको एक परिवार वाली फीलिंग दी जाती है कि आप अपने घर में आए हो, एंड इसको अपना घर समझ के आप जो भी 2 दिन 4 दिन रुक रहे हैं, वैसे रहिए। इस संसार में कौन सा व्यक्ति 5 स्टार होटल में जाता है, क्या उसके पास घर नहीं है?
घर के अंदर रूम नहीं है? जी क्या रूम उसका उतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर रूम में आता है? क्या रूम में वो सब सामान नहीं है? क्या उसके घर में खाना नहीं है? क्या वो अपने घर में बैठ के दुनिया के किसी भी अच्छे होटल्स का खाना ऑर्डर करके नहीं मांग सकता? क्या वो चीज़ें जो होटल वाले देते हैं उन्हें? तो फिर क्यों आता है आदमी? आदमी आता है अनुभव के लिए। हाँ जी आदमी आता है अपने उस समय को, उस क्षण को जो उसे वो किसी होटल में जाने से या रिसोर्ट में जाने में बिताता है, उसके पीसफुल टाइम के लिए, सेटिस्फैक्टरी टाइम के जी लिए, डिलाइटमेंट के लिए, इनलाइटमेंट के लिए, आनंद के लिए। कुछ लोग हैप्पीनेस के लिए भी जाते हैं, कोई लोग सेलिब्रेशन के लिए भी जाते हैं, कोई एंजॉय के लिए भी जाता है। जी। हर तरह का व्यक्ति होता है। एक कोई इसलिए भी आता है कि घर में तो कोई आ जाएगा, डिस्टर्ब करेगा, इसलिए होटल में चले जाओ और रात को 2-3 बजे तक, 4 बजे तक पार्टी करो, पियो, खाओ, इसलिए भी आते हैं। जिसका जैसा चित्त चरित्र चिंतन। एक लेकिन अपना मैं एक बात समझ जी पाया हूँ कि जैसा आपके संस्कार होंगे, लीडर वो नहीं है जिसके फॉलोवर्स होते हैं। बाबाओं के फॉलोवर ज्यादा होते हैं, रील ज्यादा होती है तो उनके कहते हैं कि बड़ा बाबा है। लीडर वो होता है जो लीडर पैदा करता है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को पैदा किया, जी विवेकानंद जी ने किसी को पैदा नहीं किया। हमेशा लीडर लीडर को पैदा करता है, और जो लीडर नहीं होता फॉलोवर्स पैदा करता है। यही से समझ लीजिए, जी फॉलोवर से लीडर नहीं बनता, गलत बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल लीडर जब लीडर को पैदा करता है तो लीडर बनता है। इसलिए मेरे बच्चों में वो, अगर वो लीडर हैं तो मेरी पहचान है। बिल्कुल जी विवेकानंद जी से रामकृष्ण परमहंस की पहचान है ना, जी तो मेरी पहचान मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल अगर वो काम करने वाले अपने गेस्ट के साथ एक हम्बलनेस के साथ रहेंगे तो वो मेरे संस्कार हैं, मेरी वाइब्स हैं। जी इसलिए कहते हैं कि बेटी से शादी करनी हो ना तो माँ से मिलना चाहिए, हाँ जी कहते हैं ना। बिल्कुल यही बिल्कुल सत्य है। एंड एक चीज बड़ी राइटफुली कही गई है एक बहुत बड़े स्कॉलर की कि पीपल विल फॉरगेट व्हाट दे ईट, पीपल विल फॉरगेट व्हाट दे सेड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। एक वो फीलिंग, एक वो आनंद जो उनको यहाँ से मिलता है, वो चीज़ ही साथ रहती है। खाना रहना ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, ये सब भूल जाते हैं, लेकिन एक फीलिंग ही है जो किसी को वापस लेके आती है। तो उसी के साथ मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा, अभी हमारे वेडिंग इंडस्ट्री के एक सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज क्यू इवेंट्स, गीता सामिल मैम की, एंड जिसको ऋतुराज सर बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं अभी, उनका भी एक यहाँ पे हैंगर तैयार हो रहा है जिसका काफ़ी काम हो गया है। तो एक वो भी आपके पास एक नई स्पेस आ गई है, प्लस हमारे पास यहाँ पे टेरेस वेन्यूज़ हैं। मैं थोड़ा सा वेडिंग्स के भी पहले ज़्यादा बात करूँगा, कॉर्पोरेट्स का सेकेंडरी बात करूँगा, क्योंकि वेडिंग एक फिनोमेना है, दो परिवारों का मिलन है, और वो एक एक्सपीरियंस ऐसा है जो किसी की फैमिली के लिए भी एक बार है। कॉर्पोरेट्स में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है क्योंकि वो एक रिकरिंग चीज़ है। मैं उनको कम नहीं बोल रहा, लेकिन वेडिंग का जो एक इमोशन होता है वो थोड़ा सा महत्व ज़्यादा रखता है, क्योंकि वो एक ऐसी यूनियन है जो एक बार होनी है एंड ज़िंदगी भर चलनी है, दो परिवारों का मिलन। तो जब कोई यहाँ पे वेडिंग करने आता है, आपने वैदिक वेडिंग्स की बात करी, थोड़ा हमने वेजिटेरियनिज्म की यहाँ बात करी, तो वेडिंग के ऊपर किसी भी फैमिली को आके यहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस हम क्या क्या दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रॉपर्टी लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। जी जब आप अपनी प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं, उस गेट का नाम है उद्देश्य, जी और जब हम दूसरे गेट पे पहुंचते हैं उसका नाम है हमारा परिचय। जी और लेकिन जैसे परिचय हमारा क्रॉस हो गया, परिचय किसका है? शरीर से नाम का केवल, कि आप इस नाम के व्यक्ति हैं। उद्देश्य कि आप पुनर्नवा में जानना क्यों चाहते हैं। और परिचय के बाद जब रिसेप्शन में आता है तो वहां से हमारा एक्सपीरियंस शुरू होता है, उसका नाम है मिलन। जहाँ पे ढोल होगा, घंट होगा, शंख होगा, घड़ियाल होगा, टीका होगा, माला होगा, शॉल होगा। आते ही जो है उन्हें जी सीजनल जूसेस होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं,
जूसेस जी। होंगे, चाय है, कॉफ़ी है, नेचुरल लेमन ट्री, ये सारी चीज़ें हम देते हैं, लेमन टी वगैरह। क्या उद्देश्य है कि जब वो आए तो ऐसा लगे जैसे उत्सव आ रहा है, आनंद जी। आ रहा है। और आनंद की अनुभूति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आनंद हमेशा अनंत है। वो हम उसे फील ये नहीं कराते कि वो हमारे वीवीआईपी है, हम फील इसलिए कराते हैं क्योंकि परमात्मा का अंश वो मनुष्य है और आत्मा उसके अंदर भी है। आत्मा को जब हम परम का बना देते हैं तो वो क्या बन गई? परमात्मा। तो इसलिए उस आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं कि वो आत्मा हमारे आज पुनर्नवा में आई है। एक व्यक्ति की हो सकता है कि उसकी ईगो तक सीमित है, उसकी ईगो मसाज होती होगी। एक व्यक्ति की हो सकता है एटीट्यूड मसाज होगा। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो ग्रैटिट्यूड महसूस करेंगे और ग्रैटिट्यूड, हमारे ग्रैटिट्यूड को ग्रैटिट्यूड से जोड़ के अपने ग्रैटिट्यूड को एनहांस कर देंगे। जी। एक पे व्यक्ति, खाना सबके घर में होता है, मैं बाहर करूंगा, लेकिन अगर उन्हें खाना ताजा, सीजनल, उनकी इच्छा का गर्मा गर्म मिल जाए। अब हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल, ओरिएंटल, इंडियन, सब खाने मिल जाते हैं, लेकिन उस खाने के पीछे बनाने वाले की जो मनसा है ना, हमारे भोजन मंत्र पढ़ा जाता है सुबह। हम सनातन या धर्म या हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चेतन अवस्था की, जी। जागरूक अवस्था की, वैचारिक अवस्था की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए की बात है कि जो जिस रिलीजन, जिस विचार का व्यक्ति है उसका सम्मान करें और वो यहाँ जब आए तो उसके विचार के अनुसार उस अपना व्यवहार रखें। कोई चीज थोपना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम कोई धर्मशाला या कोई टेम्पल नहीं है जहाँ पे हम कोई धर्म की बात करेंगे। जी। लेकिन धर्म का मतलब है जोड़ना, विचार का मतलब है संगठित रहना, और संगठन का मतलब है कि आप अपने जीवन में कोई भी विचार के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो संगठन आपकी फाउंडेशन होती है। जी। तो मुझे लगता है कि जो हमारे वेन्यूज हैं, उस वेन्यूज में हमारे पास सबसे पहले आपका बंधन है। हाँ जी। 4200 स्क्वायर फीट का हॉल है, पिलरलेस, जी। जिसकी हाइट लगभग 25 फीट है। बिल्कुल। प्री फंक्शन एरिया लगभग 1000 स्क्वायर फीट का है। तो लगभग कोई 5-5.5 स्क्वायर फीट का ये वेन्यू है। एक वेन्यू पर 20,000 स्क्वायर फीट का जलसा है, जिसपे पूल के बीच में ही वाटर बॉडी बना रखी है। हाँ जी। और एक स्टेज बना रखी है जी। जहाँ से हिमालय का व्यू है, जॉर्ज एवरेस्ट का व्यू है, माउंटेन वेडिंग के लिए जबरदस्त वेन्यू है। बिल्कुल। 400-500 लोगों के लिए अच्छा वेन्यू है। दूसरे नंबर पे नीचे आते तो एमपी थिएटर है, लगभग वो भी 400-500 लोगों का 20,000 स्क्वायर फीट एरिया है, जंगल के बीच में है। फिर तीसरा वेन्यू हमारे पास आ जाता है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र हमारा रूफटॉप वेन्यू है, जहाँ से हिमालय पत्थर मारेंगे तो पहुंचेगा। उसका भी उद्देश्य यही है। जी। उद्देश्य यही है उसका भी कि वो कहीं ना कहीं माउंटेन वेडिंग करिए। हाँ जी। फिर हमारे परिणय पूल एरिया है, जी। जहाँ पे 7,000 स्क्वायर फीट का हमने डेक बना रखा है, जहाँ भी हम जहाँ पे फिलहाल आप बैठे हल्दी हैं। कर सकते हैं। जी। उसके नीचे एक लॉन है 6,000 स्क्वायर फीट का, जी। जहाँ पे हम लोग हल्दी कार्निवल कर सकते हैं, उधर भोजन लगा सकते हैं, उसका नाम अरण्य है। जी। फिर हमारे पास एक 15,000-20,000 स्क्वायर फीट का लॉन है, जिसका नाम विवाह है, गार्डन है, जी। जिसके जो जंगल के बीच में है। एक हमारा इंडोर वेन्यू है, उसका नाम 7 वचन है, जी। जिसका जो 15,000 स्क्वायर फीट एरिया है, 25 फीट हाइट का है, पिलर लेस है, बहुत सुंदर बना है। जैसे अभी आप गीता सेमुल की बात कर रहे थे, हाँ जी। ऋतुराज जी की बात करते, उन्होंने बनाया है। जी। इसके अलावा एक वाटर बॉडी के साथ एक लॉन है, जी। जिसका नाम है 7 फेरे। जी। वो बहुत सुंदर वेन्यू है, जो कि 400-500 लोगों का है। एक सिंदूर है, रूफटॉप है, जिसपे फिर माउंटेन अगेन माउंटेन दिखता है। वो जो है हमारा लगभग
300-400 लोगों का है। तो ऐसे करके हमारे पास वेन्यू है। जी अब मैंने आपको बताया बंधन, जलसा, उत्सव, एमपी थिएटर, परिणय, पूल साइड, आपका मंगलसूत्र, 7 आपका वचन। रूपटॉप, 7 विवाह, लॉन एरिया, जी 7 वचन, आपका बॉलरूम, पिलरलेस, 8 7 फेरे, 9 सिंदूर और 10 अरण्य लॉन, 10 वेन्यू। आप कहीं जो आपकी चॉइस हो, सब कुछ कस्टमाइज है। यानी कि आपको यहाँ स्टेज होगा, या खाना लगेगा, यहाँ पे होगा, जहाँ मर्जी जो करिए। सब पूरा खोला है, डेकोरेशन जैसे हम ऐसे चेंज करना कॉर्पोरेट्स चाहते के लिए भी है। जंगल में जाइए, मस्ती करिए, चटाई बिछाइए, योग करिए, साउंड हीलिंग करिए, म्यूजिक सुनिए, ध्यान करिए। एक ही लक्ष्य है कि जब आप यहाँ आए, आनंदित होके जाए हैं। और आप 10 को बताएं। इसलिए नहीं कि आप हमारे प्रचारक बने, इसलिए कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। एंड जितने आगे 10 लोगों को बताएंगे वो भी इस आनंद का लाभ ले उत्सव और लाभ उठा पाए। जी। प्लस अभी अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जो एक यहाँ पे पुनर्नवा में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपने बार बार आप एक चीज़ बता रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी 2 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये बताऊंगा कि 2 किलोमीटर में प्रॉपर्टी फैली ज़रूर हुई है, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ रिसेप्शन तक आती हैं, वहाँ से पार्किंग एरिया में चली जाती हैं। उसके आगे पूरी प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी नहीं चलती, सिर्फ गोल्फ कार्ट्स चलती हैं, जिससे अंदर किसी प्रकार से भी पॉल्यूशन ना हो। दूसरी चीज़, कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य जी ने यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीम रखी हुई है ट्रैकिंग के लिए, जो साथ में बर्ड वॉचिंग का भी पूरा एक्सप्लेनेशन देती है। एंड डेली मॉर्निंग सुबह 6:30-7 बजे के करीब एक ट्रैकिंग का ट्रिप वो लेके चलते हैं प्रॉपर्टी के आगे, जहाँ पे बर्ड वॉचिंग कराते हैं। तो आई थिंक ये कॉर्पोरेट्स के लिए एक बहुत अच्छा एक अनुभव है। कॉर्पोरेट्स के लिए देखिए 5 चीजें अनुभव है, मैं समझ जी पाया। हमने तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इवेंट करे, चाहे वो रिलायंस के हों, हाँ टाटा जी, के हों, बॉस कंपनी के हों, इंडियन ऑयल का भी आपने भी इंडियन किया ऑयल था। का हो, चाहे वो आपका एनजीसी का हो, हाँ जी जीएसटी का हो, इनकम टैक्स का हो, बहुत सारी। जी मेरे ख्याल से शायद ही नेशनल इंटरेस्ट है, बहुत सारी कंपनी। जी एक चीज मुझे समझ में आई, 3 तरह के कॉर्पोरेट में लोग आते हैं। हाँ जी एक वो जो आते हैं विचारक, जी जिनका नाम करना है मनन, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जी एक एसओपीज बनाते हैं, हाँ जी पॉलिसी बनाते हैं, और जो वास्तव में आते हैं और उसका कॉन्फ्रेंस करते हैं, शाम को अच्छे एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, डांस करते हैं, जंगल के बीच में म्यूजिक चला के आनंदित होके जाते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी में आपको लेके जा रहे हैं। ऑब्लाइज करना होता है, स्टाफ को खुश करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर स्टाफ को। मीट्स जो हाँ, होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मीट्स होती हैं, जी ताकि लोगों को जोड़ा जाए, आपस में जी मिलवाया जाए। जी वो लोग होते हैं, वो भी अच्छे से एंजॉय करते हैं। तीसरा व्यक्ति वो होते हैं जिन्हें आना है, उनका फिक्स है कि साहब इन्हें लेके जाना ही जाना है, और इन्हें खिलाना है, पिलाना है, रात भर नचाना है, और 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद ले आना है। हम तीनों का वेलकम करते हैं। लेकिन शुरू में सब जब हमारे यहाँ आते थे, तीनों तरह के प्राणी कह रहा हूं मैं आपको, तो वो ये सोचते थे, क्योंकि वो आज तक होटलों में जाके, बड़े बड़े ब्रांडेड होटल में जाके यही करते थे। हमारे आने के बाद उनकी सोच बदलनी शुरू हुई कॉर्पोरेट इवेंट को लेके। जी कहने का अच्छा, या ये भी है कि सुबह आप चिड़ियों से बात करें, ये भी है कि आप पेड़ पौधों पक्षियों से बात करें, अब आवाज सुन रहे हैं हाँ पंछियों जी की। अब ये भी है कि आप 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करें, आप लोग डिटॉक्सिफाई खुद करें। ये भी है कि आप योग का मतलब बुद्ध योग करें, हठ योग करें। ये भी है कि आप डिटॉक्स वाटर आपको सुबह मिले, मेथी का पानी, जीरे का पानी, जी सौंफ का पानी, अर्जुन की छाल का पानी। ये आपको तो ऐसे ध्यान रखा जाता है, माँ कहती है बेटे सुबह सुबह उठ के ही गर्म पानी पी ले। हमने ऐसे ध्यान रखा है, लोगों की सोच बदल गई। जी और आज कॉर्पोरेट इवेंट्स हमारे बहुत होते हैं, वेडिंग्स हमारे बहुत होती है, लगभग 150 हमारे पास कॉर्पोरेट इवेंट्स और वेडिंग्स होती हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं। 150 जी 150 को आप 2 से गुना कर लीजिए, 300 लोग दिन तो हम इसी उसमें बिजी रहते हैं।
लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है फिर भी कि हमें वेलनेस के लिए हम 100 दिन निकालेंगे। तो कॉर्पोरेट इवेंट्स अगर एक दिन के मोस्टली होते हैं तो हम लोग लगभग 200-250 के बीच में ये इवेंट कर लें और 100 दिन हमारे वेलनेस के हों। एक ही लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से हम जो है मानव सेवा कर सके। लक्ष्य केवल होटल रिसोर्ट चला के पैसे कमाना नहीं है, वो तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने कमाया, जी लेकिन हमारा उद्देश्य है कि धन के साथ धर्म भी बचा रहे और धर्म के साथ हमारे अंदर का एक जो कॉन्शियसनेस है मनन वो भी बना रहे। मैं एक चीज़ समझता हूँ आचार्य जी कि धर्म करने के लिए, धर्म की राह पे चलने के लिए कुछ कर्म भी हमारे को साथ में करने होते हैं, तो रिजॉर्ट आप उस तरह से चला रहे हैं। आज अगर सिर्फ पैसा कमाना लक्ष्य होता तो जो आपने इतनी सुंदर प्रॉपर्टी बना रखी है, इतने बड़े एरिया में फैली हुई प्रॉपर्टी, आज इतने जितने ब्रांड्स हैं, आपको आई थिंक सभी ब्रांड्स ने अप्रोच कर लिया होगा, आप किसी भी ब्रांड को आज ये प्रॉपर्टी दे सकते थे कि आप जी मैनेज कर लो, और आप सिर्फ एक जो धनराशि है वो अपने घर पे बैठ के आप कर सकते थे। लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। उद्देश्य है कि एक वेलनेस रिट्रीट की तरह इसको हम चलाएं। एंड इसकी अगर मैं वेलनेस रिट्रीट की बात करता हूँ तो आपके यहाँ पे आपकी जो स्पा ट्रीटमेंट्स हैं सारी वेलनेस रिलेटेड, फिर जो इंडोर पूल है हमारे पास यहाँ बेसिकली जो सारा थेरेपीज़ के लिए है, तो जो एक FIT गेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर, मेजरली उस वेलनेस रिट्रीट का यूज़ करने के लिए एक FIT गेस्ट है जो हमारे पास आते हैं। एंड मेरे को ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपकी कोशिश ये है कि साल में कम से कम 100 दिन आप उन गेस्ट उन गेस्ट को केटर करने के लिए हाँ। प्रॉपर्टी को ओपन रखें। तो लक्ष्य क्या है मैं आपको बताऊं मजेदार। जी देखिए एक आदमी होटल में जाता है, आप देखिए मैंने बड़ा देखा बड़े बड़े ब्रांड्स के होटल्स में देखा, रेस्टोरेंट में देखा, आदमी जाता है और रात को रुकता है, सुबह कहीं घूमने जाता है, शाम को आता है, रात काटता है, 2 दिन कहता है बच्चे नहीं। You have to communicate with your family, with your wife, with your kids, with your child. कितना बात करते, बच्चे अलग है गेम जोन में, वाइफ फोन पे लगी है, पिताजी फोन पे लगे हैं, एक कमरे में बैठे तीनों बच्चे, बेटा अलग फोन पे। व्हाट इज दिस? हमने उन्हें बिजी किया है, हमने उन्हें बताया हमारी वैल्यूज क्या है, चूल्हे में रोटी कैसे बनती थी, हमने उन्हें सिखाने की कोशिश की है कि आपको जो है यज्ञ कैसे करते हैं, आहुति का मतलब क्या है, नमस्कार का मतलब क्या है, हमने सिखाने की कोशिश की रिलेशंस क्या होते थे, क्योंकि रिलेशन तो बचे नहीं अब। माँ जी पिताजी, उनका एक बेटा, ना बहन का पता, न चाचा का पता, न फिर मामा का पता, ये तो बचेंगे ही नहीं कुछ। पहले भरे पूरे परिवार छोटे होते जा रहे हैं। अब वो परिवारों को कम से कम पाठशाला के नाते तो समझा दे, ये तो बता दे कि भैया सत्यनारायण भगवान की कथा तो अब होती नहीं है, तो पंडित जी को कहा जाता थोड़ा जल्दी कर दो। मुहूर्त देखा नहीं जाता, कम से कम हमने वैल्यूज को तो ना छोड़े, वरना एक दिन स्थिति ये आने वाली है कि बेटा ये कहने वाला है कि आप मुझे ऑनलाइन संस्कार करवा दो। माता पिताजी की मृत्यु होती है ना ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन यहाँ से, ये दुख की बात तो ये शुरू हो चुका है, जो बच्चे बाहर चले गए हैं, समय नहीं है वापस आने का। बच्चों को भेजो वहाँ और कहो कि मॉडर्न है, कोई बात नहीं, मॉडर्न के नाम पे तो सब चलता होगा, लेकिन अब वो कौन से मॉडर्निज्म की बात है। हमें तो मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, PhD थे, डॉक्टर थे, वो कहते मॉडर्न का मतलब होता है ग्लैमर्स नॉलेज नहीं होता, ग्लोबल नॉलेज होता है। हम ग्लैमर्स नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम ग्लोबल नॉलेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ग्लोबल नॉलेज बहुत जरूरी है जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी चीज है जिस पर हम लोग को वर्कआउट करना चाहिए। हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि जब यहाँ पे लोग आए तो उनके अंदर एक सहजता हो, एक सरलता हो, एक सत्यता हो, एक संकल्प हो, एक स्वाभिमान हो। बिल्कुल। एंड मैं बिल्कुल आचार्य जी ख़त्म करते हुए थोड़ा सा, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, आपको कई चीज़ें भी देखनी है आज। एक चीज़ मैं बिल्कुल कहूँगा, आज आपने जैसे हमने जब शुरुआत करी, आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जिस तरह से वो एक्सप्लेनेशन दी, पता ये था ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्रह्मा क्रिएटर हैं, विष्णु करता हैं, शिव जी उसको वापस सर्कल को घुमाने वाले हैं। लेकिन आज आपने जो मेरे को एक ज्ञान दिया उनके बारे में,
उनके कार्य के बारे में, वो किस तरह करते हैं। मेरे लिए वो बहुत डीप इंसाइट थी, सबके लिए वो एक बहुत अलग इंसाइट थी। पुनर्नवा वेलनेस रिजॉर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। उसके लिए आपको एक बार आना पड़ेगा। आप आइए, यहाँ रहिए 1 रात या 2 रात, एंड खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है बाकी प्रॉपर्टीज़ से, बाकी होटल से। बिकॉज पुनर्नवा एक सिर्फ होटल नहीं है, ये एक विजन है टू गेट पीपल टुगेदर, टू गेट द कम्युनिटी टुगेदर। एंड आचार्य जी मोस्टली यहाँ पे उनसे मुलाकात हो ही जाती है। एंड आप जब आए, अगर आपकी आचार्य जी से मुलाकात हो तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो ये ज्ञान के सागर हैं। नहीं, तो पहले तो इन्होंने कंजूसी कर दी कि आप 1 दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए। मैं कह रहा हूँ कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। आप पुनर्नवा में कम से कम 2 नाइट्स के लिए आइए, मैक्सिमम 7 दिन के लिए आइए। ये एक यात्रा है हिमालय में। दिस इज अ जर्नी इन द हिमालय, जहाँ पीस है, प्योरिटी है, प्रॉस्पेरिटी है। इन तीनों को अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ब्रेक करना पड़ेगा, मोबाइल से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि जब इस दुनिया से जाएं तो हम वर्थ के लिए जिए या व्यर्थ के लिए जिए, तो उस समय हम लोगों को याद ना करना पड़े अपने जीवन के बारे में जब आईसीयू कोमा में हो जी। उससे पहले हमें इनलाइटमेंट और डिलाइटमेंट हो जाए कि जो जीवन का शाश्वत सत्य मृत्यु है, उससे पहले हमें मर मर के नहीं जीना है, समय को काटना नहीं है। हमें अपनी जिंदगी की नेगेटिविटी और निराशा को काटना है, और इसके लिए प्रवृत्ति ठीक करनी पड़ेगी। प्रवृत्ति के लिए पुनर्नवा आना पड़ेगा, पुनर्नवा में प्रकृति में रहना पड़ेगा, प्रकृति से प्रार्थना करनी पड़ेगी, और प्रार्थना से परमात्मा को समझना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पुनर्नवा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू आचार्य जी, आपके साथ समय हमेशा ही बहुत आनंदमय रहता है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो कंपनी है, उस कंपनी का 3 उद्देश्य है जो मैं समझ पाया हूँ, तभी मैं इनके साथ एग्रीड हुआ, वरना मैं बाबाओं की तरह रील वील से, फोटोग्राफी, वीडियो इंटरव्यू से दूर रहता हूँ। एक तो उद्देश्य ये है कि सही डेस्टिनेशन हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व के सही डेस्टिनेशन तक प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाने का आधार क्रिएट करना। दूसरा लक्ष्य ये है कि लोगों को एक जेन्युइन, एक वास्तविक और एक सही मूल्य पर सही प्रॉपर्टी तक लेकर जाना। और अंतिम लक्ष्य है कि जो व्यक्ति जाए उसके जीवन में उन्नति हो, आध्यात्मिक भी, मानसिक भी, वैचारिक भी, पारिवारिक भी, और वो सहजता, सरलता, सत्यता, शुचिता और संस्कार के साथ अपने उस प्रॉपर्टी के आनंद को अनंत कर कर आए, अपनी खुशियों को बढ़ाकर आए, और अपनी मेमोरीज और यादों को लेकर जाए, ताकि याद करे कि इस कंपनी में भी हमें इस जगह के बारे में बताया था। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।